हेलो दोस्तों, आर के एम राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आर के आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजस्थान सीओएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जो मेरिट लिस्ट की जो लिस्ट निकाली गई है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको विज्ञप्ति सीएचओ 2020 चयनित सूची यहाँ पर आप करोगे तो इसमें चयनित सूची आएगी। नॉन टीएसपी की जो लिस्ट है वो आएगी और जो कट ऑफ मार्क्स है वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सभी स्टूडेंटों का एक इश्यू है कि कई स्टूडेंटों को डिवोर्स कैटेगरी में रख दिया गया है, कई स्टूडेंटों को विधवा कैटेगरी में रख दिया गया है। तो उसके बारे में हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप अगर जब लिस्ट जो चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वह देखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिस्ट प्राप्त होगी और आप इसको स्क्रॉल करके अपना जो रोल नंबर है वह यहाँ पे डालने से तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको देख के अपने रोल नंबर पता कर सकते हैं कि मेरा नंबर इसमें आया कि नहीं आया। दोस्तों, आप अच्छे से नीचे तक इसमें दोस्तों लगभग 6353 लोगों को इसमें पास किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये सूचना एकदम सही है, सटीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये दोस्तों मैं आपको प्रमाणिक जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया है कि विधवा कैटेगरी में आपकी कितनी पोस्ट थी और जो डिवोर्स कैटेगरी है उसमें कितनी पोस्ट थी। उन जो पोस्ट है उनका टोटल कितना था। जैसा कि एसटी डिवोर्स कैटेगरी में 13 पोस्ट थी और वही 13 पोस्ट इसमें अपलोड की गई है। दोस्तों, ये मेरिट है, कट ऑफ मार्क्स हैं, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि किसके कितने कट ऑफ मार्क्स हैं और कितने नंबर आए हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से आप कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने नंबर देख सकते हैं कि इतने नंबर जिसके भी थे वह इसमें इस लिस्ट में जिसका नाम आ चुका है। अब दोस्तों, इस लिस्ट में मेन जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को वह आ रही है कि डिवोर्स कैटेगरी में कई बच्चों को रख दिया गया है, कई को विधवा कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे फीमेल को रख दिया गया है, फीमेल को डिवोर्स और विधवा कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे एससी डिवोर्स कैटेगरी में, एसटी डिवोर्स कैटेगरी में, एसटी डिवोर्स कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, जनरल डिवोर्स कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिवोर्स कैटेगरी में कई विद्यार्थियों को रख दिया गया और वह इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीटें थी डिवोर्स कैटेगरी की और विधवा कैटेगरी की, तो उन सीटों को भरने के लिए उन बच्चों का चयन किया गया है जो कुछ पॉइंटों से जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी की लिस्ट में नहीं आ पाई। जैसे एसटी फीमेल कैटेगरी के कुछ पॉइंट कम रहे थे जिन लड़कियों के या जिन बच्चों के, और जो एससी जो फीमेल है उससे कुछ जितने भी कम रहे थे पॉइंटों में, कुछ कम रहे थे, कुछ पॉइंट कम रहे थे, उन अभ्यर्थियों का जो पोस्ट खाली थी किसमें, डिवोर्स और विधवा कैटेगरी में जो पोस्टें खाली थी उस पोस्टों में उनको भर दिया गया है, उन पोस्टों में उसको रख दिया गया है। तो वह एसटी डिवोर्स या एससी डिवोर्स या जनरल डिवोर्स या ईडब्ल्यूएस डिवोर्स या फिर विधवा, ये कैटेगरियाँ दिखा रहा है क्योंकि जो वो पोस्ट हैं जो खाली थी, डिवोर्स कैटेगरी की पोस्ट और विधवा कैटेगरी की पोस्ट जो खाली थी, और उनको भरने के लिए जो डिवोर्स नहीं थे, मतलब कि जो ऐसे कैंडिडेट नहीं थे, उनको उनकी पोस्ट दे दी गई है। तो दोस्तों, ये मेरी पूरी परखी हुई जानकारी है। मैंने पूरा सटीक अनुमान नहीं बल्कि इसको देखा है,
पूरे जो मेरिट लिस्ट है उसको छानबीन किए कि इसमें कितनी पोस्टें थी, टोटल डिवोर्स में कितनी थी, कौन सी कैटेगरी की कितनी थी और इसमें कितनी दर्शाई गई है, ये सब मैंने काउंट करके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं हो तो दोस्तों आप काउंट कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी, और कैटेगरी में जो डिवोर्स है या फिर जो विधवा कैटेगरी की जितनी भी पोस्टें हैं उनका प्लस काउंट करके टोटल कितनी पोस्ट हैं, और फिर इसको काउंट कर सकते हैं आप इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि इसमें 83 पेज है। 83 पेज में आप जब चेक करोगे अपनी कैटेगरी की डिवोर्स और जो विधवा कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उनको अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा जितनी पोस्टें हैं उतनी ही पोस्ट ये डिवोर्स और जो विधवा वगैरह वगैरह जो भी कैटेगरियां हैं उसमें रखा गया है। और ये जो नहीं मिली हैं, मतलब कि अगर विधवा की मान लो 10 पोस्ट हैं और विधवा कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वह अगर 5 ही महिला मिली है, तो जो 5 महिलाएं की जो पोस्ट खाली थी वह पोस्ट जो उन महिलाओं को दे दी गई है। जैसे एसटी महिलाओं की 13 पोस्ट थी, किसमें डिवोर्स में, तो उनमें से मान लीजिए उनको 3 ही महिलाएं मिली और 10 महिलाओं की उसने जो एसटी फैमिली वाली जो महिलाएं थी उनको वह 10 पोस्ट दे दी। तो अब वो 10 महिलाएं हैं या 10 जो लड़कियां हैं वो ये सोच रही है कि हमारा तो अभी शादी नहीं हुई, डिवोर्स कैसे हो गया, तो या फिर जिनकी शादी हो चुकी है तो उसने डिवोर्स तो हुआ ही नहीं, हमारे तो बच्चे हैं। तो ऐसे दोस्तों कन्फ्यूज है आपको, और ये कन्फ्यूज आपका इस वीडियो से दूर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को पर सटीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।